अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हमारा लास्ट टॉपिक है मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961। तो उसमें क्या लॉज हैं और क्या इसमें 1961 की मतलब की चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। की प्रोविंसेस में प्रोविज़न में हमारे पास हैं फर्स्टली मैरिज के हवाले से कि मुस्लिम फैमिली लॉ में फर्स्टली मैरिज जो है वो रेगुलेट की जाएगी और बाकायदगी से उसकी रजिस्ट्रेशन और उसकी प्रोसीजर्स होंगे। उसके बाद जो मैरिज है वो 18 ईयर्स से कम मेल और फॉर 16 ईयर्स फॉर फीमेल्स हैं। फिर है प्रोहिबिटेड है पॉलीगैमी एक्सेप्ट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। कुछ इस मतलब कि कुछ इस सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें अगर वो मेल जो है वो दोनों या तीनों या चारों जो वाइफ्स हैं उसकी उनका ख़र्चा उठा सकता है, तो उसमें उस उन सर्कमस्टांसेस की वजह से उसको इजाज़त है। फिर है स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स एंड खुला और डाइवोर्स की कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं जिनमें अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं है एक साथ रह सकते, तो वाइफ्स जो हैं वो मैरिजेस डिज़ोल्व कर सकती हैं कोर्ट की हेल्प के थ्रू। फिर मेंटेनियस का है जिसमें हस्बैंड जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा अपनी वाइफ और अपनी चिल्ड्रंस को। इसके बाद कुछ ग्राउंड्स हैं स्पाउसल और चाइल्ड सपोर्ट क्लेम्स के जो चाइल्ड है वो या फिर अपने फादर के साथ रहेगा या मदर के साथ, या फिर अगर मदर के साथ रहेगा तो फादर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे। तो डिफरेंट कंडीशंस हैं इन चीज़ों की। फिर इस्टेब्लिश इनहेरिटेंस राइट ऑफ विडोज़ एंड चिल्ड्रंस। तो जो विडोज़ होंगी उनकी मेंटेनेंस के लिए और उनकी राइट ऑफ इनहेरिटेंस के लिए, और जो बच्चे हैं विडोज़ के उनके लिए इनहेरिटेंस के भी कुछ मेंटेनेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। फिर है गार्डियनशिप और कस्टडी। गार्डियनशिप और कस्टडी जो है वो बच्चों की कैसे होगी। आउटलाइंस प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग गार्डियंस फॉर माइनर्स, डिफाइन फैक्टर्स कंसिडरेशन फॉर चाइल्ड कस्टडी आफ्टर डाइवोर्स। चाइल्ड कस्टडी जो है वो आफ्टर डाइवोर्स डिफाइन होती है। ये जो अभी मैंने बताया कि बच्चे जो हैं वो अपने फादर के साथ रहेंगे या मदर के साथ, वो डिपेंड करता है। और फिर प्रोमोट्स चाइल्ड वेलफेयर एंड बेस्ट इंटरेस्ट एज पैरामाउंट। तो जो उनके गार्डियन उनके फादर हैं जो, और बच्चों से भी पूछा जाता है कि वो किन के साथ रहना चाहते हैं, अमूमन फादर्स के साथ, लेकिन अगर फादर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो वो मदर को दे देंगे। फिर है डाइसोल्यूशन ऑफ मैरिज। मैरिज की डाइसोल्यूशन कैसी होगी। प्रोवाइड्स लीगल ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स एंड खुला। डाइवोर्स और खुला के थ्रू वो लीगल ग्राउंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर इस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉर डाइवोर्स सेटलमेंट्स एंड प्रॉपर्टी डिवीजन। प्रॉपर्टी डिवीज़न होगी और फिर फर्दर डाइवोर्स का प्रोसेस होगा जिसमें महर और ये दूसरी चीज़ें आती हैं। और फिर इनकरेजेस रिकन्सिलिएशन एंड मेडिएशन बिफोर रिस्टोरिंग ऑफ डाइसोल्यूशन। डाइसोल्यूशन से पहले रिकन्सिलिएशन की कोशिश की जाती है कि किसी भी तरह बात बन जाए। इस हवाले से मैं कुरान पाक की एक आयत बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जब तलाक़ के हवाले से बताया है तो अल्लाह ताला ने 2 मरतबा अगर गुस्से में तलाक़ निकल भी जाती है तो 2 मरतबा अल्लाह ताला ने चांस दिया है कि वो अगर रिकन्साइल करना चाहें तो तलाक़ के बाद भी वो 3 महीने इद्दत गुजार के अपने घर में तो अगर रिकन्साइल करना चाहें तो फिर भी उनकी तलाक़ जो है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। इम्पॉर्टेंस और इम्पैक्ट जो हैं वो क्या हैं इस फैमिली लॉ के। इम्पैक्ट जो हैं वो स्टैंडर्डाइज इम्पॉर्टेंस ये है कि जो लीगल सिस्टम है उसको स्टैंडर्डाइज करना है, कि एक अच्छे से फ्रेमवर्क देना कि सिस्टम जो है वो मुस्लिम फैमिली लॉ जो है वो पाकिस्तान में एज ए जो इस्लाम बताता है उसके तहत चलता है। फिर है प्रोटेक्ट वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो इनहेरिटेंस का मामला हो और मैरिजेस का या डाइवोर्स का। रेगुलेशंस ऑफ पॉलीगैमी की जो रेगुलेशन है उसको टोटली रिस्ट्रिक्टेड करना है और जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रोमोट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर प्रोमोट स्टेबिलिटी, ये सेम ही है। और फिर है
मतलब कि कंटिन्यूएशन करनी है एवोल्यूशन की, कंटिन्यूएशन एवोल्यूशन सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेट एंड अमेंडमेंट्स ओवर टाइम टू एड्रेस इवॉल्विंग सोसाइटल नीड्स। जो सोसाइटल नीड्स हैं उनको इवोल्यूएट करना है और फिर फर्दर प्रोसेसेस के साथ ये सारी चीज़ें चेंज भी होती रहेंगी अकॉर्डिंग टू टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फर्दर जो है वो हम उसको देख लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।